दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कुछ गलत कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चुप नहीं रह पाए? अक्सर हम मान लेते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही समझदार होता है, लेकिन असली समझदारी ये जानने में है कि कब चुप रहना है। ये कहानी है एक नौजवान शिष्य आर्यन की, जो एक पुराने गुरुकुल में रहता था। वो बहुत होशियार था, लेकिन हर चर्चा में अपनी राय देने और खुद को सही साबित करने की आदत ने उसे अंदर से बेचैन कर रखा था। उसका दिमाग हर समय शोर से भरा रहता। न उसे पढ़ाई में ध्यान लगता, न रात को चैन की नींद आती। परेशान होकर वो अपने गुरुजी के पास गया और बोला, मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी मन शांत नहीं रहता। गुरुजी ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि तुम्हारे शब्दों के शोर में तुम्हारा ज्ञान दब गया है। अगर सच में शांति चाहिए तो अगले 30 दिन पूर्ण मौन रखो। आर्यन को यह आसान लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि मुंह बंद होने के बाद भी उसका दिमाग पहले से ज्यादा बोल रहा है। तब उसे समझ आया कि वो अब तक दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की आवाज से भाग रहा था। धीरे धीरे जब उसे हर बात का जवाब देने की मजबूरी नहीं रही, तो उसने सच में सुनना शुरू किया। प्रकृति की आवाजें, लोगों की बातें और सबसे जरूरी खुद को। उन दिनों में आर्यन शांत होने लगा, स्थिर होने लगा, अंदर से मजबूत होने लगा। फिर 29वें दिन एक शिष्य ने बेवजह उसका अपमान किया। पुराना आर्यन होता तो तुरंत जवाब देता, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। बिना एक शब्द बोले सामने वाला खुद ही झुक गया। उसी पल आर्यन समझ गया कि मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो बिना लड़े जीत दिला देती है। 30 दिन पूरे होने पर गुरुजी ने कहा कि जो इंसान जानता है कि उसे कब नहीं बोलना है, उसे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं, तब हम दुनिया को नहीं बल्कि खुद को समझते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, हर शब्द बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा और सबसे समझदार जवाब होता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी जिंदगी कब बेहतर हो जाती अगर आप उस वक्त चुप रहते?